सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मीनू मेहरा आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा जी, आज हम आपके हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन कौशल में पत्र को समझेंगे कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बेटा जी, आपको अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन के भावों को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। तो बेटा जी, इसके दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बेटा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में इतना ही अंतर है जितना कि आप अपनी मम्मी से बात करने में लगाते हैं समय और जितना कि आप एक अपने बाहर किसी दूसरी आंटी के साथ बात करने के लिए समय लगाते हैं। समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा जी, जब हमें अपने घर के किसी भी परिवार के साथ कोई बात करनी होती है तो हम अपने बात को उनके साथ खुल के कर सकते हैं, लेकिन बाहर कि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ जब हमें किसी प्रकार की कोई बात करनी होती है तो हम उस बात को बड़े ही सोच समझ के और जब करते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक में। औपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है बेटा कि औपचारिक पत्र आप किसी भी अधिकारी को या अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को या अपनी अध्यापिका को या किसी भी स्तर पे किसी की कंप्लेंट लिखाने के लिए थाना अध्यक्ष यानी किसी भी अधिकारी को लिख सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र आप अपने परिवार के किसी भी सगे संबंधी को, अपने फ्रेंड्स को यानी रिलेटिव्स, उनको लिख सकते हो। हाँ जी बेटा जी, अब आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप समझा रही हूँ बेटा जी। सबसे पहले इसकी लिखने की विधि क्या है बेटा जी। जिसे आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी प्रधानाचार्य जी को लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। स्कूल का नाम क्या है आपका? जानकी दास कपूर पब्लिक स्कूल, शहर का नाम सोनीपत। और मान लो अगर आप नगर निगम अधिकारी को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे आप? सेवा में नगर निगम अधिकारी, क्या है बेटा जी वो? गीता भवन चौक, सोनीपत। थाना अध्यक्ष को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? सेवा में थाना अध्यक्ष, सेक्टर 15, सोनीपत। यानी आप जब भी किसी अधिकारी को पत्र लिखना चाहते हो तो सबसे पहले उनका पता यानी उनका पद कि आप किसे लिखना चाहते हो, सेवा में लिख के आप उनको संबोधित कर रहे हो कि नहीं, अधिकारी को, चाहे वो प्रधानाचार्य जी हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र के अधिकारी हैं जिसमें आपके नगर निगम अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, थाना प्रबंधक के अधिकारी, अन्य अधिकारी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आप विभाग का नाम लिखोगे, जैसे आप अपने स्कूल का नाम लिख रहे हो, फिर शहर का नाम। उसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा जी? विषय, कि आप किस विषय पे लिखना चाह रहे हो। जैसे आपको स्कूल में अवकाश के लिए समझाया गया है, मान लो आपको आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, तो आप विषय में क्या लिखोगे? चरित्र प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र। अगर नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हो कूड़ा उठाने के लिए या नाली की सफाई हेतु, तो उसमें क्या लिखोगे बेटा? नाली की सफाई हेतु पत्र। बिजली विभाग को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? या तो आप उनको शिकायत लिखोगे कि बिजली सप्लाई होने में अनियमितता बरती जा रही है या कट ज़्यादा हो रहे हैं या बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप वही विषय लिखोगे कि बिजली की सप्लाई के अत्यधिक कट हेतु प्रार्थना पत्र। तो उम्मीद है आपको विषय समझ में आ गया होगा कि यानी जिस बात पे आप उनको पत्र लिखना चाह रहे हो कि इसमें कौन सा विषय है, वो है आपका विषय। इसके बाद संबोधन यानी आप उनको संबोधित कर रहे हो, किसे? अगर वो महिला है तो महोदया, अगर वो पुरुष है तो महोदय। जो भी अधिकारी
या आप अपने प्रधानाचार्य या अध्यापक को लिख रहे हैं बेटा। विषय वस्तु का मतलब है कि आप उसमें प्रार्थना करते हुए अपना परिचय देंगे पहले स्टेंजा में यानी पहले पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में आप अपनी समस्या बताओगे कि आप उन्हें किस समस्या हेतु पत्र लिख रहे हैं, ताकि वो आपकी समस्या की तरफ ध्यान दें। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हो, चरित्र के प्राप्ति हेतु पत्र, तो आप क्या लिखोगे? सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल कक्षा 6 A का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र सोनीपत से जयपुर हो गया है। मुझे वहाँ पर स्कूल में एडमिशन लेना है, तो जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चरित्र प्रमाण जल्द से जल्द मुझे शीघ्र भेजने का कष्ट करें। तो बेटा जी आपको विषय वस्तु समझ में आई। इसी प्रकार आपने अधिकारी को लिखते हुए करना है। उसके बाद धन्यवाद, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद आपने प्रार्थी का नाम, पता व अन्य विवरण लिखना है कि आप कौन हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका अनुक्रमांक और दिनांक। तो बेटा जी औपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझेंगे। अनौपचारिक पत्र मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं। इनमें भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। बड़ों के प्रति सम्मान, आदर, श्रद्धा तथा छोटों के प्रति स्नेह, प्रेम आदि के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए इन पत्रों की भाषा अधिक खुली, भावपूर्ण और स्वतंत्र होती है। ऐसे पत्रों की रूपरेखा निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले भेजने वाले का पता, यानी मैं भेज रही हूँ तो मैं अपना पता लिखूँगी, मोहन भटनागर 35 मॉडल टाउन लुधियाना। फिर दिनांक लिखूँगी। उसके बाद पत्र पाने वाले को संबोधन करूँगी, यानी अगर मैं अपनी सहेली को लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी प्रिय मित्र सालेश या प्रिय सखी सालेश। अभिवादन कर रही हूँ मैं उसे, स्नेह। कलेवर, आशा है कि आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुम्हें पत्र लिखकर बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरा परीक्षा का परिणाम आया, जो कि बहुत सफल रहा। आपने इसी प्रकार से अपने जो भी आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया जाएगा, मान लो बेटा जी मैंने आपको दिया कि आप ऑनलाइन शिक्षा के फ़ायदे बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा जी? आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। आप सबको पता है कि इस समय हम ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जब सभी कहते हैं कि इसके नुकसान हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसके बहुत फ़ायदे हुए हैं। मैंने काफ़ी इसके सहारे बहुत सारे कौशलों को सीखा। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कक्षा में एकाग्रता करनी सीखी कि हमें अपनी पढ़ाई को किसी भी रूप से चलाने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। बेटा इस प्रकार से आप पत्र लिखोगे। फिर बाद में पत्र भेजने वाले का संबंध व नाम, जैसे तुम्हारा मित्र मोहन। फिर संबंध के आधार पर अलग अलग संबोधन होते हैं। कुछ संबोधन और अभिवादन इस प्रकार हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, गुरु या बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धा आदि। सादर, आदर सहित, श्रद्धा सहित प्रणाम। समाप्त। बेटा जी मैंने आपको ग्रीष्म अवकाश से पहले भी अनौपचारिक पत्र समझाया था, इसीलिए मैंने आपको इसको ज़्यादा नहीं बताया। ये आपकी दोहराई हो गई है। उम्मीद है आपको दोनों पत्रों में अंतर समझ में आ गया होगा। औपचारिक और अनौपचारिक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। याद करने का बहुत ही सरल तरीका है कि औपचारिक पत्र किसी अधिकारी को लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। बेटा पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लेखन कौशल का भी अच्छे से विकास कर सकते हैं। मेरा बेटा यही मानना है कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार एक पत्र अपनी मम्मी या पापा के नाम ज़रूर लिखो, ताकि आपको पत्र लिखने की अच्छे से आदत हो जाए। धन्यवाद बेटा जी, आपका दिन शुभ हो। ओके बेटा जी।